गुड मॉर्निंग एवरीवन। और प्लीज आप लोग थोड़ा म्यूट रखिए, किसी से कहाँ से साउंड आ रहा है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और आज का मॉर्निंग का सब लोग को वेलकम करना चाहता हूँ आइकुंचला एकेडमी में। और यहाँ पे हम लोग बहुत लकी है और सुबह उठ जाते हैं। और पहले तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, खुद के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद एक डायनामिक लीडर है और एक चैंपियन है। क्या मेरा आवाज आ रहा है सब लोग को? थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई लव यू। और कल हमारा छुट्टी था क्योंकि एक राखी बंधन था और राखी बंधन में हम लोग सब लोग बिजी रहते हैं। और बिजी का साथ साथ भी क्लास भी संभव सर ने छुट्टी दे दिए है। और आज हम लोग अगेन चालू करते हैं, वही दिन वही मॉर्निंग को याद करते हुए, वही पॉजिटिव माइंड के साथ, वही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमारा रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे हम लोग। इसलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि हमारा टीम में और हमारा टाइकुंचला एकेडमी में हम जो भी लीडर यहाँ पे हैं, हम लोग बहुत ग्रोथ कर रहा है और बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहा है। और मेरा ये मानना है कि काम का साथ साथ हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं उसका साथ साथ हमारा जो भी गोल है, जो भी टारगेट है, उसी का ऊपर काम करना है, क्योंकि टाइम जो चला जाता है वो दोबारा नहीं आता है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छा चीज है, संभव सर हम लोग को जो भी बता रहा है उसको हम लोग को करना ही है। उसको किए बिना हम लोग कभी भी हमारा ट्रैक में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ज्यादा लेट नहीं करते हुए यहाँ पे जोरदार ताली का साथ आज का क्लास, आज क्या हम सीखेंगे, आज को हमको क्या मिलने वाला है, और उसी को हम ज्यादा लेट नहीं करते हुए सबका गुरु और मेंटर बिजनेस को संभव कुमार साथ ताली का साथ स्वागत कीजिए। और यहाँ पे हम लोग क्लास को चालू करते हैं। अगेन सब लोग को मैं वेलकम करना चाहता हूँ, जोरदार ताली का साथ सर का स्वागत कीजिए। संभव सर वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे। और आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं मुझे? गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है और आप सभी लोग स्वागत के योग्य हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो खुद को समझता है वो खुदा को समझता है। जो अपने आप को जानना चाहता है, जो अपने आप की तलाश करता है और जो खुद के ऊपर काम करता है, दरअसल खुद के ऊपर काम करना, खुद को तराशना और खुद को समझना और खुद से मिलना, इसका मतलब ये होता है कि आप खुदा से मिलना चाहते हैं। और जो खुद से मिलना चाहता है, अपने आप को समझना चाहता है, अपने आप को डिस्कवर करना चाहता है, डेफिनेटली वो सबको समझना चाहता है, सबसे मिलना चाहता है। जो लोग अपने आप को नहीं समझ पाए हैं वो किसी को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। और जो मेरा फ्रेमवर्क है, जिस फ्रेमवर्क पे मैं काम करता हूँ, जो मैं आपको सिखाता हूँ, सबसे पहला पॉइंट मेरा आता है रियलाइजेशन का।
और आज हम बात करेंगे, अभी हमने मार्केटिंग सीखा है, आज मैं सेल्स का स्टार्ट करता हूँ। सेल्स में एक टेक्निक यूज होती है और वो आगे चल के यूज होगी। आपको मंडे से सेल्स पढ़ाया जाएगा और सेल्स में हो सकता है कि लगभग 3 दिन की क्लास चलेगी सेल्स की। तो आज जो मैं बताऊंगा उसमें जो टेक्निक यूज होती है सेल्स के अंदर, एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो आपको कहीं बुक्स में जल्दी नहीं मिलेगी। और ये एनएलपी की टेक्निक है, जहाँ पे कि अगर आप किस तरीके से कस्टमर से बात करें, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, और इस टेक्निक से कैसे कस्टमर की माइंड को रीड करेंगे आप, हाउ विल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ कस्टमर। तो ये कैसे आप जानेंगे, तो वो टेक्निक मैं आज आपको बताऊंगा। और कस्टमर की पूरी कुंडली कैसे आप समझ पाएंगे, तो ये सारी चीजें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। और आगे मंडे अनवर्ड आपको सेल्स के बारे में सिखाया जाएगा कि मान लीजिए कस्टमर के सामने आप जूम पे बैठे हैं या फिर वन टू वन बैठे हैं, कहीं पे मीटिंग में बैठे हैं, तो कैसे आप अ, उसके साथ कनेक्ट करेंगे, कैसे उसको कन्विंस करेंगे, किस तरीके से अ, आप ऐसा क्या बोलेंगे, या फिर आप उससे कैसे कन्विंस करके उससे पैसा निकलवाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। यू विल लर्न ऑल दोज थिंग्स। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो मेरा फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क पे मैं काम करता हूँ। और यहाँ पे आप लोग सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए। तो इतना तो तय हो गया है, इतना तो पक्का है कि आप खुद से मिलना चाहते हैं, मतलब अपने आप को समझना चाहते हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। और अगर ये एटीट्यूड है और ये मेंटेलिटी है आपकी, ये सोच आपकी है, तो डेफिनेटली आप खुदा से मिलना चाहते हैं। और खुदा से मिलने का मतलब ये होता है, खुदा मतलब भगवान से मिलने का मतलब ये होता है कि मेरा मानना है, और आप भी शायद मानते हैं, कि जब जब हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हम अपने माइंड बॉडी सोल पे फोकस कर रहे हैं, अपने वजूद पे, अपने अस्तित्व पे फोकस कर रहे हैं। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं ये जानना चाहते हैं। हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, ये हम जानना चाहते हैं। और ऐसा अगर करते हैं तो हर इंसान के अंदर हर इंसान के अंदर पूरा यूनिवर्स है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन मुझे पूरी तरह समझ में आ चुका है। मैं ही पहले नहीं समझता था इसको। पूरा यूनिवर्स का मतलब क्या होता है कि ये पूरी दुनिया जो बाहर से दिख रही है वो आपके अंदर, आपके अंदर पूरी दुनिया है। आप दो पैर वाले हैं तो आपके अंदर है, आप चार पैर वाले हैं तो आपके अंदर है। अगर एक चींटी भी है ना, तो उसके अंदर भी पूरा यूनिवर्स है। क्योंकि आज मैं बोल पा रहा हूँ, आज आप मुझे सुन पा रहे हैं, आज मुझे रिएक्ट कर पा रहे हैं। अगर आपकी सांसें चल रही हैं, मेरी सांसें चल रही हैं, तो हर इंसान के अंदर उस भगवान का, उस परमात्मा का एक छोटा सा अंश है, जो कि हमें जगाए हुए है, जिंदा रखे हुए है। ये मेरा विश्वास है, मैं मानता हूँ। और उसी समुंदर की एक बूंद मैं हूँ, उसी समुंदर की एक बूंद आप हैं। और वो समंदर है और हम बूंद है, बस इतना ही अंतर है, लेकिन बूंद है एक। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। आप लोग बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप अपने आप को समझना चाहते हैं या अपने आप को तराश रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस पे इसलिए बार बार फोकस दे रहा हूँ कि आपको अब सोचने की जरूरत नहीं है। बस इस चीज को कंसिस्टेंटली करते रहिए, कंसिस्टेंसी एक बनाए रखिए। और एक चीज मैंने रियलाइज किया है, जो मुझे लगता है कि टाइम बहुत कीमती है। तो आप लोगों को क्या चाहिए कि आप उस कंटेंट को कंज्यूम कीजिए, उस कंटेंट को कंज्यूम कीजिए। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, उस कंटेंट को कंज्यूम कीजिए जो कंटेंट आपके गोल के लिए जरूरी है। आपका जो गोल है, जो बड़े बड़े गोल्स आप बना रहे हैं, उसके लिए जरूरी, उसके किसी काम का अगर कंटेंट है तो कंज्यूम कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। क्योंकि
इस दुनिया में आपके अटेंशन को लेने के लिए जगह जगह लोग बैठे हुए हैं, और वो मतलब बहुत सारे ऐसे इवेंट होंगे कि आपका दिमाग भटक जाएगा और ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करने लगेंगे जो आपके गोल में कोई मदद नहीं करने वाले हैं। ये घटना बहुत ज्यादा हो रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारी सारी एनर्जी, हमारा सारा फोकस क्या हो रहा है कि वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। जो चीज हमको एक दिन में मिलनी चाहिए वो मिलने में हमको सालों लग जा रहा है, या नहीं भी मिल रहा है। तो हमको डिकेड्स में नहीं सोचना है, हमको डेज में सोचना है, मिनट में सोचना है, सेकंड में सोचना है, और हमको एक जगह फोकस करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे सेशन में आते हैं सुबह, यहाँ से आपको वैल्यू मिल रही है तो इसको पहले इम्प्लीमेंट कीजिए, इसको पहले सीखिए, और इसको पहले इम्प्लीमेंट करके सीख के अपने लाइफ में वैल्यू लेके आइए। इसके बाद आप कहीं और ट्राई कीजिए, मतलब किसी और सेशन में जाइए। हाँ, अगर कहीं और से आपके गोल के लिए कोई वैल्यू मिल रही है तो डेफिनेटली आप उस पर काम कर सकते हैं। तो अपने आप को जगह जगह इन्वॉल्व मत कीजिए। ये बहुत ज्यादा मेरे पास कंप्लेन आ रही थी ऐसा कि सर मैं क्या करूं, मेरा फोकस नहीं बनता है, मेरा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारा होता है। तो कहीं ना कहीं हम लालच में आके कि चलो फ्री में प्रोग्राम हो रहा है, फ्री में वेबिनार हो रहा है, इसको भी कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं। आजकल फ्री में बहुत सारे वेबिनार हो रहे हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन आपका पर्पज क्या है, आपका गोल क्या है, उससे अलाइन करके आप कोशिश कीजिए कि आप कंटेंट को कंज्यूम कीजिए। और एक जरूरी बात और है कि कंज्यूम बहुत कर चुके हैं आप, बहुत कंज्यूम कर चुके हैं, और कंज्यूम करने की आदत बन गई है, लेने की आदत बन गई है। आप आदत बनाइए देने की, आप क्रिएट करने की आदत बनाइए कि कैसे क्रिएट करेंगे। अब अपना कुछ बनाइए, कुछ रचिए, कुछ कुछ क्रिएट कीजिए, कुछ कंटेंट बनाइए अपना। ये आपको एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा। जब आप बनाएंगे, अपना रहेगा, तो उसको बेचेंगे आप। और मैं बार बार सिखाता हूँ आपको, एक बिहेवियर होता है कंज्यूमर का बिहेवियर, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ। एक बिहेवियर होता है कंज्यूमर का, ठीक। हम बचपन से ही यही इसी बिहेवियर के साथ रहते हैं। आम आदमी, मतलब लगभग 90% लोग कंज्यूमर बिहेवियर पे चलते हैं कि हमेशा कुछ कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। गाने सुनना भी कंज्यूमर होता है, ठीक है। आप गाने लिखिए ना, गाने बनाइए, कुछ दो चार लाइनें लिखिए, शायरी बनाइए, ये क्रिएटर हो गया, ठीक है। आप आंखों से कुछ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई पेंटिंग कीजिए ना, कुछ बनाइए। आप यहाँ पे स्टेज पे आके कुछ बोलिए, लोग सुनेंगे आपको। कैमरे पे आके कुछ बोलिए, ठीक है, या कुछ गाना गाइए, कुछ कहानी सुनाइए। तो ये आप क्या कर रहे हैं कि आप अब आंखों से देख कंज्यूम करने के बजाय लोगों को दिखा रहे हैं आप। उसी तरीके से आप क्रिएट कर रहे हैं कुछ। तो कंज्यूमर बिहेवियर को छोड़ना है आपको, क्रिएटर बिहेवियर लेके आना है। पर्सनल लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको आपको पूरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और आज के बाद वो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करेंगे जो आपके गोल से मतलब नहीं रखता है। आपके इतने बड़े बड़े गोल्स हैं, इतने बड़े बड़े आपने टारगेट सेट कर रखे हैं, उसके लिए ही आपके पास टाइम नहीं है, तो दूसरे फालतू चीजों को क्यों कंज्यूम करते हैं? नहीं करना है। क्रिएटर बनना है। और भी फास्ट अगर बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, मैं बोल रहा हूँ कंज्यूमर से क्रिएटर बन जाएंगे ना, तो आपका ग्रोथ 100 टाइम्स हो जाएगा। जैसे ही आप कंज्यूमर से क्रिएटर बनेंगे, आपका ग्रोथ 100 टाइम्स हो जाएगा। और अगर आपको 1000 गुना ग्रोथ करना है लाइफ में, तो आप कोलाबरेटर बनिए। कोलाबरेटर बनिए, फार्मूला मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा दोबारा इसलिए बताता हूँ बार बार कि आप जो है इस चीज को आपके सबकॉन्शियस में डाल देना चाहता हूँ। अगर आप कोलाबरेटर बनना चाहते हैं, मतलब बनेंगे, तो आपका लाख गुना ग्रोथ होगा, लाख गुना ग्रोथ होगा, ठीक है। और ये मतलब 10,000 गुना मान लीजिए, या लाख गुना मान सकते हैं, कोई बात नहीं है। वो तो एक नंबर के लिए बताया गया है कि एक स्टैंडर्ड दिखाने के लिए बताया गया है कि क्रिएटर से जो है आपका ग्रोथ ज्यादा होता है, कोलाबरेटर से और ज्यादा होता है। आप देखिए ना, जब दो लोग कोलाबरेशन करते हैं, ठीक है, आपको जो चीज आती है किसी और के साथ मिलके आप कोलाबरेशन कर लीजिए,
फिर इसके बाद देखिए किस तरीके से आपका ग्रोथ होता है। और ऐसा आप हर जगह करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेनर्स आज 3-4 ट्रेनर मिलकर प्रोग्राम कर रहे हैं और धमाके के साथ हो रहा है। अगर ट्रेनिंग की बात करें, बिजनेस की भी बात करें तो भी वही होता है। तो आपको कोलैबोरेशन करना है और ये बहुत ही पावरफुल है। एक पैर से आदमी मुश्किल से चल सकता है, लेकिन 2 पैर से दौड़ सकता है। तो ये कोलैबोरेशन का की ताकत होती है। और 4 पैर वाले देखिए जानवर जो होते हैं कितना तेज दौड़ते हैं, क्योंकि वो चारों पैरों का कोलैबोरेशन होता है। तो आपको कोलैबोरेशन पे काम करना है। और इसके बाद आता है इकोसिस्टम, जो सबका बाप है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में क्या होता है कि आप एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि जहाँ पे आ, आपका रिसोर्सेज आपके बिल्कुल भी कुछ नहीं होते हैं, रिसोर्सेज कहीं और से आते हैं। आपने एक इकोसिस्टम बना दिया। और आज के ज़माने में इकोसिस्टम बनाना बहुत आसान है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है आज के ज़माने में। तो टेक्नोलॉजी के साथ आप अपने इकोसिस्टम को बना सकते हैं। जैसे हम बार बार एग्जांपल लेता हूँ, ओला है। ओला ने इकोसिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पे उसका कोई भी ड्राइवर नहीं है, कोई भी पैसेंजर नहीं है ना, तो कोई गाड़ी है ओला, लेकिन इकोसिस्टम है। टेक्नोलॉजी की पावर यूज किया उन्होंने और आज देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं वो। मतलब एक बहुत बड़ा दर्द था जो दुनिया का उसने दूर किया। और इसी के साथ आप अमेजन की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, ये भी इकोसिस्टम है। उनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, उनका कोई डिलीवरी करने वाला नहीं है, और उनका कोई भी जो है क्या कहते हैं, खरीदने वाला नहीं। सब कुछ जो है उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है। आप फेसबुक की बात करें, फेसबुक क्या है, एक इकोसिस्टम है। उन्होंने ना तो उनका कोई कंटेंट वो खुद डालते हैं फेसबुक वाले, जनता डालती है, जनता उसमें ऐड चला रही है, जनता ऐड देख रही है, जनता पैसा दे रही है। उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया है। तो आई थिंक आप लोग कंज्यूमर, क्रिएटर, कोलैबोरेटर और इकोसिस्टम, ये 4 चीजों को समझ गए होंगे। इकोसिस्टम जो होता है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, ये बड़े लेवल की बात है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास फंड है तो। और अगर फंड नहीं है, अगर आपके पास जुनून है तो भी कर सकते हैं। पैसा भी मिल जा रहा है आजकल, फंड भी मिल जा रहा है। पैसा लेके इन्वेस्टर बैठा हुआ है, फंड लेके बैठा हुआ है, वो सही लोगों की तलाश कर रहा है देने के लिए, बस इतना ही अंतर। तो इकोसिस्टम भी बना सकते हैं और हम लोग इकोसिस्टम बना रहे हैं, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। कोलैबोरेशन की बात करें तो आप लोग भी मेरे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, मेरे साथ मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। और क्रिएटर की बात है तो आप लोगों को क्रिएटर से शुरुआत करनी है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कोई बिजनेस का क्रिएशन करो, कोई आइडिया लेकर आओ, या खुद का कोई ट्रेनिंग लॉन्च करो, कोई प्रोग्राम लॉन्च करो। तो इस तरीके से आपको क्रिएटर बनना है, तभी आप बिजनेसमैन बन पाएंगे, तभी आप वेल्थ बना पाएंगे। नहीं तो चवन्नी अठन्नी पैसे गिनते रहेंगे। अगर कंज्यूमर रहेंगे तो तभी आप मार्केट में जाएंगे तो सब्जी का भाव पूछेंगे, अगर आप कंज्यूमर रहेंगे तो ये सारी चीजें जो है आपको सीखनी है। और आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके मोटिवेशन के लिए था और आपको जगाने के लिए, समझाने के लिए था कि आपको एक जो एंड है वो इकोसिस्टम है। क्योंकि जब आप इकोसिस्टम बना देते हैं ना, तो फिर आप फ्री हो जाते हैं। इकोसिस्टम काम करता है। अब अमेजन बना दिया जेफ बेजोस ने, और उनको मतलब ही नहीं है, अपना आराम से कहीं सोए घूमे टहले, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ओला वाले ने ओला बना दिया, वो मतलब 2 महीना नहीं भी काम करेंगे, उसको सिस्टम काम कर रहा है। तो इकोसिस्टम तो एंड गेम है, ध्यान दीजिएगा। और मैं बता दूं, अगर आप अगर आप 5 साल काम करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल चाहिए, तो आप एक इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों ने एक एक साल में इकोसिस्टम बनाया है। मैं 5 साल देता हूँ आपको, आपकी जिंदगी का 5 साल आप दीजिए। आप कोई ना कोई इकोसिस्टम बना सकते हैं। इकोसिस्टम छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। छोटे छोटे टूल बना के लोग अरबपति बन जा रहे हैं, टूल, एक एक टूल बना के अरबपति हो जा रहे हैं। जो ये क्लिक फनल है, फनल का सिस्टम आपने देखा होगा,
ऑनलाइन छोटे छोटे टूल्स जो है आपके बिजनेस में लगते हैं, और वो कोलाबरेशन करवाते हैं, किसी डेवलपर को, इंजीनियर, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पकड़ते हैं, उसको कोलाबरेशन में शेयरिंग के बेसिस पे, मतलब आपके अंदर वो चीज आनी चाहिए। मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस के जो फंक्शन होते हैं वो अगर आपके पास है, नॉलेज है उसका, अगर आप सीख रहे हैं उसको, और तो आप आराम से कोलाबरेशन कर सकते हैं। मैं सिखाता भी हूँ इन चीजों को। तो आई थिंक आपको मैं फ्यूचर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन, ऑफलाइन या कोई बिजनेस में कोलाबरेशन करके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कौन किसको किसको समझ में आ गया? टाइप मी द चैट बॉक्स। वाओ, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल, चैट बॉक्स में भी लिखिएगा। कुलदीप जी को समझ में आ गया, और सारे लोगों को समझ में आ गया। आज मेरा चश्मा नहीं है तो मैं शायद ध्यान से, मनीष जी को समझ में आ गया, महेश जी को समझ में आ गया, जॉन टोरो जी को समझ में आ गया, पवन जी को समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, विष्णुदा जी को समझ में आ गया। देखिए, आप कुछ भी बना रहे हैं, बनाना पड़ेगा आपको। अब उसके बाद बेचना पड़ेगा। आज हम बेचने के पास, बना के रख लेंगे कोई काम नहीं है उसका। इंद्रजीत जी को समझ में आ गया, बना के रख लेंगे कोई फायदा नहीं उसका, बेचना पड़ेगा। अब बेचने पे बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेचने का एक बैकग्राउंड मैं तैयार करता हूँ आपके लिए। जब हम कस्टमर के सामने बैठते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब हम कस्टमर के साथ सामने बैठते हैं तो कस्टमर के माइंड को हम रीड कर सकते हैं। कस्टमर के जो उसका चॉइस है उसको हम समझ सकते हैं। और ये कैसे समझते हैं उसके लिए मैं आपको एनएलपी का टूल देने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। कस्टमर जो होता है, कोई भी कस्टमर जो होता है वो भी इंसान होता है। और जिस तरीके से 5 सेंसेस हमारे होते हैं, 5 सेंसेस हमारे होते हैं, और ये पांचों सेंसेस से हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं अपने अंदर और उसको स्टोर करते हैं। उसी तरह से कस्टमर भी आपका 5 सेंसेस से, जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनसे क्या करता है कि कंज्यूम करता है इंफॉर्मेशन। आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, यू आर गिविंग एनी प्रेजेंटेशन, और यू आर एक्सप्लेनिंग योर प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट टू कस्टमर, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपका कस्टमर जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है आपके इंफॉर्मेशन को 5 तरीके से, 5 सेंसेस है। सबसे पहला है विजुअल, सबसे पहला है विजुअल, विजुअल। उसके बाद है ऑडिटरी, ऑडिटरी सेंस बोलते हैं इसको, ऑडिटरी। फिर इसके बाद आता है काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक। ठीक है, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। विजुअल मतलब क्या होता है कि हम अपनी आंखों से कोई चीज देखते हैं तो ये हमारी बाहरी बाहरी दुनिया को दिखाता है। लेकिन हम विजुअल सेंस की बात करते हैं तो जब हम आंख बंद करते हैं तो भी हमारे माइंड में चित्र चलता रहता है, वीडियो चलती रहती है, फोटो चलती रहती है। तो उसको हम सेंस बोलते हैं, विजुअल सेंस। जैसे मैं आपसे बोलूँ, आप जहाँ भी बैठे हैं, और अगर आप कहीं कल मार्केट में गए थे, आपने वहां पे क्या देखा, या आपके घर में जो फ्रिज रखी है किस कलर की है, तो आपका विजुअल सेंस काम करता है। और आप उस चीज को, उस चीज का फोटो या फोटोग्राफ या उसका वीडियो आपके माइंड में आने लगता है। तो यहाँ पे मैं इसको सेंस बोलता हूँ। आप डिफरेंस देखिएगा, विजुअल सेंस की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा राइटिंग मेरी माउस से लिख रहा हूँ तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पूरी समझ में आएगा आपको। तो विजुअल सेंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आंख जो हमारी है, ये फिजिकल एक डिवाइस एक तरह से है, जो हमको दिखाती है बाहरी चीजों को। लेकिन जब हम आंख बंद करके बात करते हैं तो हमारी मन की एक आंखें हैं, हमारे मन की एक आंखें हैं जो विजुअल सेंस होती है। ठीक है, उसी तरह से ऑडिटरी सेंस की बात करते हैं हम। तो ऑडिटरी सेंस हम जो कानों से सुनते हैं, लेकिन जब हम आँख अपने, मान लीजिए कि कान में उंगली भी लगा देंगे, कान बंद भी कर लेंगे, तो भी हमारे दिमाग में, मन के अंदर आवाजें गूंजती रहती है। किसी ने हमको 10 साल पहले अगर गाली दिया है तो वो गाली की आवाजें गूंजती रहती है, या किसी ने तारीफ की है तो वो आवाजें गूंजती रहती है। तो इसको बोलते हैं ऑडिटरी सेंस। ठीक है,
फिर इसके बाद काइनेस्थेटिक होता है, जिसको बोलते हैं फीलिंग। फीलिंग का मतलब क्या होता है कि हम फील करते हैं चीजों को, हम महसूस करते हैं कोई चीज को। और आपको थोड़ा सा इंटरलिंक करके बताऊंगा कि जो जनता होती है, जो ह्यूमन माइंड होता है, जो इंसान होते हैं, उनके अंदर कोई न कोई एक सेंस डोमिनेंट होता है। ये की पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। एक की पॉइंट मैं बता रहा हूँ। मतलब बाकी सेंस भी होते हैं, विजुअल होता है, ऑडिटरी होता है, काइनेस्थेटिक होता है, दो और होते हैं। एक होता है ऑल्फैक्टरी, जिसको बोलते हैं हम स्मेल का सेंस। स्मेल का मतलब कि हमारा स्मेल का सेंस जो है वो डिसीजन मेकिंग में काम नहीं करता है। अब जैसे मान लीजिए कि शर्मा जी, वर्मा जी और पांडे जी, तीन लोग बैठे हैं, बुर्का पहन के बैठे हुए हैं तीन लोग। और आप उनको जाएंगे तो उनको स्मेल करके नहीं बता सकते कौन शर्मा जी है कौन वर्मा जी है। क्यों? क्योंकि अब हमारा स्मेल जो है डिसीजन मेकिंग में काम नहीं करता है। इसलिए एनएलपी में और हम स्मेल की बात नहीं करते हैं। एक होता है गस्टेटरी टेस्ट का, टेस्ट बोलते हैं इसको, कि आप वैसे ही शर्मा वर्मा जी और पांडे जी बैठे हैं तो आप उनको जीभ से चाट के नहीं समझ सकते कि ये कौन शर्मा है कि वर्मा है कि क्या है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो उतना हमारे डिसीजन मेकिंग में, हमारे लाइफ में काम में नहीं आते हैं। ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। कभी रसगुल्ला मिठाई का टेस्ट समझना हो खाने का तो आ जाते हैं काम में। तो लेकिन जहाँ पे हम कॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं वहाँ पे विजुअल, आर्टिस्टिक, एस्थेटिक सेंस काम में आता है, और हमारे सब कॉन्शियस लेवल पे भी काम करता है बहुत बहुत भयानक तरीके से। कुछ इंसान होते हैं विजुअल होते हैं, कुछ ऑडिटरी होते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक होते हैं। ये कैसे समझेंगे कि सामने वाला कैसे क्या है? हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि वेदर ए पर्सन इज विजुअल और ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक? और कैसे आप उसका उसका बेनिफिट क्या होने वाला, उसका फायदा कैसे होगा? हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर बिजनेस, योर सेल्स, योर रिलेशनशिप, एवरीथिंग। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा। तो अब आप देखिएगा ध्यान से कि हर इंसान का कुछ न कुछ एक डोमिनेंट होता है। ये एक ही पॉइंट है, नोट रखिएगा, क्योंकि वो उसी को ज्यादा यूज करता है। अब जैसे मैं बताऊं आपको कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई बात होती है ना, कहते हैं सुनो ना, सुनो ना, पहले मेरी सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जब वो बंदा सुनो ना, सुनो ना, लिसन मी प्लीज, लिसन मी, आई वांट टू से समथिंग, अगर ऐसी बातें कर रहा है तो वो इंसान कौन सा है? विजुअल, एडिटरी, काइनेस्थेटिक, क्या है? कौन बताएगा? ऑडिटरी। ऑडिटरी है। सतीश जी, वाह, बहुत अच्छा। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? या महेश जी, थैंक यू। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बताऊंगा लेकिन आप तक कॉमन सेंस चेक करना चाहता हूँ। किसको किसको समझ में आ गया कि ऑडिटरी है, ये कैसे पता चल गया? हाँ, वो सुनना चाहता है आपको। वो आपको वो देखता है कि आपको सुनाना चाहता है, वो चाहता है कि आप सुनो उसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैं बताऊं, आपने देखा होगा ऐसा कई बार, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत ही गहरी बात बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कई बार कि आपने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसने पढ़ा, उसको देखा, लेकिन फिर फोन करके कंफर्म करना चाहता है, वो आपसे सुनना चाहता है। अच्छा सर, आपने यही बताया था ना, ये वाली बात बताई, इसका मतलब यही है ना, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? जब वो कानों से सुन लेता है तब उसको विश्वास होता है कि अच्छा, तो आपने ये कहा था। और आप सोचते हैं यार, इसको इतनी बार मैंने साफ साफ लिख के भेजा तो था, लेकिन इसने जो है इसको समझ में नहीं आया क्या? दरअसल बात यह है कि वो बंदा ऑडिटरी है, वो सुनने वाला बंदा है, उसको आपने लिख के भेज दिया तो समझ में कैसे आएगा? आपकी टीम में जो बंदे काम करते हैं, कई कई सारे बंदे ऐसे होते हैं कि आप उसको कुछ भी दिखाएंगे, कुछ भी बताएंगे, लेकिन जब तक वो सुनेंगे नहीं तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से कुछ बंदे जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने ईमेल भेज दिया अपने एम्प्लॉय को, और वो ईमेल लेके, लैपटॉप लेके आपके पास में आ गया, अब पढ़ पढ़ के सुनना बता रहा है, सर इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है। आप कहेंगे हाँ सही है, तो इसका मतलब वो आर्बिट्री है। कुछ लोग होते हैं फीलिंग वाले, इनका पहचान मैं बताऊंगा। जो लोग ऑडिटरी होते हैं, ध्यान दीजिएगा,
जो लोग ऑडिटरी होते हैं ये लोग थोड़ा सा नाक में बोलते हैं। ऑडिटरी जो लोग होते हैं ये लोग सिंगर बहुत अच्छे होते हैं, गाना बहुत अच्छा गाते हैं, जो लोग ऑडिटरी होते हैं। तो जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पता है ये ऑडिटरी हैं। और ऑडिटरी लोग जो होते हैं पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा करते हैं, बोलने की कला इनके अंदर होती है और ये वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये जब बोलते हैं तो एक रिदम बनता है। तो ऑडिटरी लोगों को पहचान समझ सकते हैं आप। विजुअल लोग कैसे होते हैं, वो जब बात करेंगे कहेंगे अच्छा देखो मैं कुछ एक बार देखो ना मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार देखो। सी सी दे यूज सी, एस ई, दे यूज सी वर्ड इन देयर डायलॉग्स। सी, लुक, ऐसे बोलते हैं लुक, ऐसे बोलते हैं सी। तो ये लोग विजुअल होते हैं। विजुअल लोगों को क्या करना है, जब आप कस्टमर के सामने बैठे तो, और मैं और भी अभी डीप में बताऊंगा कि और कैसे आप जानेंगे कि विजुअल है या वो झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, ये सारा मैं आपको सिखाऊंगा। जो लोग विजुअल हैं, अगर मान लीजिए कि आप उसको बिना प्रेजेंटेशन के कोई चीज दिखाएंगे, खाली बोलते जाएंगे तो विजुअल को समझ में नहीं आएगा, वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो उसको क्या करना है, आपको आपको प्रिंट आउट ले जाके या फिर लैपटॉप में कहीं पे उसको दीजिए, दिखाइए उसको, प्रोडक्ट के फोटोग्राफ दिखाइए, समझाइए उसको, जल्दी से खरीद लेगा आपका प्रोडक्ट, क्योंकि वो विजुअल है, वो देखने में पसंद करता है। और जो काइनेस्थेटिक होता है ये फीलिंग वाले लोग होते हैं। इनको क्या करना होता है कि इनको फील कराना होता है, उनको हाथ में दीजिए, टच करके देखेंगे, उनको मजा आएगा, टच करके देखेंगे, अच्छा वाह कितना अच्छा लग रहा है। जितने जितने भी काइनेस्थेटिक लोग होते हैं, काइनेस्थेटिक पीपल, ये लोग ऑनलाइन नहीं खरीदते हैं कोई चीज, इनको ऑनलाइन खरीदने में समझ में नहीं आता है। ये क्या करेंगे कि जाएंगे शोरूम में, उसमें पहले कोई चीज को यूज करेंगे, देखेंगे, उसको टच करेंगे, उसको फील करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। काइनेस्थेटिक लोगों की क्या पहचान होती है कि ये गहरी सांसें लेते हैं और बैठे 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 अचानक से सीधा हो जाएंगे ऐसे। हम्म, खूब गहरी सांसें लेते हैं ये लोग। और आप इनको 3 बार 4 बार बताएंगे तो समझते हैं, ये लोग देर से समझते हैं काइनेस्थेटिक को, क्योंकि फीलिंग आने में टाइम लगता है। एक बार बताएंगे, 2 बार बताएंगे, दिमाग से निकल जाएगा। दोबारा पूछेंगे अच्छा आप क्या कह रहे थे, अच्छा अच्छा आप क्या कह रहे थे। और जैसे ही उनके दिल में बात घुसेगी, जैसे ही फीलिंग आ जाएगी, अच्छा तो ये बात है। और फीलिंग कैसे आती है, जब इनको आप उसका फ्यूचर बताएंगे, इनके रिलेशनशिप से, इनके मम्मी पापा, इनके बच्चों से जब उसको जोड़ेंगे आप, जब इनका कोई लॉस की बात करेंगे, जब इनके किसी बेनिफिट की बात करेंगे, तब इनको फीलिंग आती है, अच्छा ऐसे बात करते हैं। इनको धीरे धीरे समझ में आता है। आपने देखा होगा कि टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो वहाँ स्टूडेंट्स भी या तो विजुअल होगा या तो आर्टिस्ट होगा, तो काइनेस्थेटिक होगा, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। जो विजुअल होते हैं वो जो है, ध्यान दीजिएगा, वो विजुअल होते हैं इस तरफ देखते हैं, लेफ्ट में टॉप पे ऐसे देखते हैं, या तो इधर देखेंगे या तो राइट में टॉप पे देखेंगे, इधर देखेंगे। अगर स्टूडेंट या कस्टमर लेफ्ट में राइट में देख रहा है तो इसका मतलब वो विजुअल है। हमारी आंखें यहाँ पे हैं, हमारे कान यहाँ पे हैं, ठीक है। तो हमारे, अगर वो आंखों की साइड में मतलब इधर कोने में देख रहा है, इधर या इधर, तो समझ जाइए कि वो विजुअल है। और उसमें भी अगर वो बाएं तरफ ऊपर देख रहा है तो समझ जाइए कि वो इमेजिन कर रहा है, वो कुछ क्रिएट कर रहा है, कुछ कुछ मतलब कुछ चित्र नया बना रहा है, कुछ फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, कुछ हो सकता है कोई बहाना बना रहा है, झूठ बोलना चाहता है, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये आपका लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ देख रहा है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको बना के, देखिए इस तरीके से। आ, ऐसे देखिए आईज हैं आपकी, ऐसे आईज हैं, ठीक है। मान लीजिए बंदा सामने मेरी तरफ बैठा है, तो ये वाला उसका राइट होगा अगर वो इधर देख रहा है तो, ठीक है। अगर वो ऐसे कॉर्नर में देख रहा है, इफ हिज आईज आर ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर, तो आप समझ जाइए कि ही इज इन इमेजिनेशन, ही इज थिंकिंग समथिंग न्यू,
और अगर वो इधर देख रहा है टॉप राइट, इफ ही इज लुकिंग एट टॉप राइट लाइक दिस, तो आप समझ जाइए कि वो पुरानी किसी इमेज को निकाल रहा है, पुरानी किसी इंफॉर्मेशन को निकाल रहा है, पुराना कुछ कलेक्ट कर रहा है। तो अगर विजुअल होगा तो वो क्या करेगा, या तो इधर या तो इधर देखेगा। तो उस ऐसे बंदे को आपको दिखाना पड़ेगा, फोटोग्राफ बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा विजुअल में। और अगर ऑडिटरी है तो वो इस तरफ देखेगा, देखिएगा कान की तरफ, ऐसे ऐसे देखेगा या ऐसे देखेगा। सुनेगा मतलब सुनने के लिए, मतलब उसकी आई मूवमेंट ऐसे इधर होगी या इधर होगी। अगेन अगर वो लेफ्ट साइड में ऐसे देख रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ वो बोलने के लिए सोच रहा है, कुछ डायलॉग बना रहा है, कोई कहानी गढ़ रहा है, कोई नया चीज बोलना चाहता है। और ज्यादातर इधर वाले देखने वाले झूठ बोलने वाले होते हैं, या ऊपर देखने वाले भी जो होते हैं तो कुछ ना कोई नया स्टाइल मतलब फॉर्म करके बनाते हैं। और जो लोग इधर राइट साइड में ऐसे इस तरफ देखते हैं, समझ जाइए कि पुरानी किसी सुनी हुई बात को निकालना चाहते हैं। दे हैव समथिंग listen in the past, and they have some auditory information in the past, and they want to tell you, कुछ बताना चाहते हैं आपको राइट साइड में अगर देख रहे हैं। और उसी तरीके से अगर कोई नीचे की तरफ देख रहा है तो फीलिंग वाला बंदा है, इस तरह से ही इज काइनेस्थेटिक। तो ये हो गया आपका विजुअल, ये हो गया ऑडिटरी, ये हो गया काइनेस्थेटिक। इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है। तो आपको मैं बता दिया कि किस तरीके से आप सामने वाले को समझ सकते हैं, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक। और ये टूल आपको आगे यूज होने वाला है जब मैं सेल्स सिखाऊंगा। तो एक मोमेंट आएगा जहाँ पे आपको ये कनेक्शन के चैप्टर में आपको मिलेगा ये चीज। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो कुछ बच्चे वहां पे सो रहे होते हैं, या फिर वो जो है उनको बहुत देर से समझ में आता है, एक बार दो बार रिपीट करते हैं। ठीक है, वो सोएंगे कैसे, मुंह खोलेंगे बार बार, आ ऐसे करेंगे। आपने देखा होगा जब किसी से बात करते हैं तो डिस्कशन में क्या करता है, बार बार जमाई ले रहा है अगर वो, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, कौन सा बंदा है वो, विजुअल आइडेंटिटी कैपेसिटी क्या है वो, अगर जमाई ले रहा है। काइनेस्थेटिक सर। कान एस्थेटिक है, वाओ तो ऐसे लोग काइनेस्थेटिक होते हैं क्योंकि के रेनिशा में था। थैंक यू वेरी मच। तो ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला एनएलपी का टूल है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ज्यादा काम करता है। हाँ, अब आप बोलेंगे सर इतना सारा कॉम्प्लेक्स आपने बता दिया। मैं बताऊं दोस्त, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपके टिप पे हो जाएगा। आप देखते ही समझ जाएंगे, सुनते ही एक दो मिनट बात करके समझ जाएंगे कि क्या सीन है। ठीक है, दुनिया में बहुत सारी चीज कॉम्प्लेक्स है। मैथ इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, लोग करते कि नहीं मैथ। मिसाइल छोड़ना कितना कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन छोड़ रहे कि नहीं लोग मिसाइल। बताइए, दुनिया में हर चीज कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर आप सिंपल तरीके से छोटी छोटी चीजों को सीखेंगे तो बड़ा, अगर कोई चीज एक छोटी चीज जानते हैं तो उससे मतलब कि कोई भी चीज सीखना चाहते हैं तो उसके पहले का आपको सीखना पड़ेगा। उसके पहले का बेसिक, जैसे आप एबीसीडी सीखे हैं तभी तो आप इंग्लिश समझ पा रहे हैं। या यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस मैंने वर्ड्स लिखे हैं आप कैसे समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपको उसका बेसिक पता है। तो यही फॉर्मूला होता है, कोई चीज कॉम्प्लेक्स नहीं होती, आप करते करते। और मैं बता दूं कि जो डॉक्टर होते हैं जो दवा वो लिखते हैं वो सारी दवाएं बुक में इंटरनेट पे आपको सारा बीमारी का यूट्यूब पे सारा इलाज मिल जाएगा, लेकिन आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, एक एक्सपर्ट के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उसने प्रैक्टिस कर करके जो है मतलब ऑन द स्पॉट आपको बता देगा कौन सी दवा खानी है, क्या इलाज लेना है। पता लगा आप कितनों भी किताब पढ़ लेंगे, किताब पढ़ के आप वहां पे जाके अपने से दवा नहीं ले सकते हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो आई थिंक विजुअल आर्टरी काइनेस्थेटिक जो एक टूल था ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, आपको समझ में आ गया है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल कई बार दे चुका हूँ कि
आपने अपनी वाइफ को बहुत सारा गिफ्ट लेके आए बर्थडे पे या मैरिज एनिवर्सरी पे, उनको साड़ियाँ खरीद के दी और उनको आप गुलाब का फूल दे रहे हैं, लेकिन वो मुंह फुला के बैठी हुई हैं, उनको मजा नहीं आ रहा है और आप टेंशन में हैं, क्या हो गया क्या हो गया। ठीक है, आप गले भी लगा रहे हैं, फीलिंग भी दे रहे हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। और जब आप 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, बहुत सिफारिश मेहनत करने के बाद और बहुत सारा रिक्वेस्ट करने के बाद पता चलता है कि वो बोलती हैं कि तुमने आज तक मुझे आई लव यू कभी नहीं बोला। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी वाइफ ऑडिटरी है, उनको सुनना पसंद है, उनकी तारीफ अपने शब्दों से कीजिए। वो गाना है ना, तू मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, या फिर वो वाला गाना है, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। तो कुछ ऐसे गाने गाइए, गुनगुनाइए, देखिए अगर ऑडिटरी है तो। और अगर अगर विजुअल होगी ना तो कुछ भी बोलेंगे, हर बात आपकी गोली की तरह लगेगी, कड़वी लगेगी उनको, आपकी बात सुनना नहीं पसंद करेंगी। फिर उनको घुमाइए फिराइए, कुछ गिफ्ट ला के दीजिए अगर विजुअल होगी तो ये आपको समझना पड़ेगा और बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं जो मैंने बताया तरीका। तो एक कोई न कोई एक डोमिनेंट होता है हर इंसान का, हालांकि सारा काम करता है। और मैं बता दूं, हमको क्या करना है, हमको अपना सारा डोमिनेट करना है, अपना विजुअल सेंस भी डोमिनेट करना, अपना ऑडिटरी भी डोमिनेट करना, अपना काइनेस्थेटिक भी। अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग साइंटिस्ट होते हैं, जो लोग बड़े पोस्ट पे जाते हैं, बड़े लेवल पे प्ले करते हैं, अपने सारे सेंसेस पे काम करते हैं। विजुअल सेंस को कैसे का अच्छा करेंगे, मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ। विजुअल सेंस को अच्छा करने के लिए पहले एक ना अक्कड़ बक्कड़ का एक गेम आता था, अंतर ढूंढो वाला गेम आता था, आपने देखा होगा। अंतर ढूंढने वाला गेम आता था पहले, देखा है ना आप लोगों ने? यस सर। हाँ जी हाँ। हाँ है ना, गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, अभी मैं निकालूंगा, नहीं टाइम लगेगा। तो 2 फोटोग्राफ होती हैं, ऐसे न्यूज पेपर में आता था पहले, मैं बहुत खेलता था। तो ऐसा आप ऑनलाइन देख सकते हैं, विजुअल आपका विजुअल सेंस इससे बढ़ेगा। या फिर आप कोई ड्राइंग पेंटिंग अगर बनाएंगे तो उससे विजुअल सेंस बढ़ता है आपका। ठीक है। और एक बड़ा उल्टी सी बात है, अगर आप टीवी देखेंगे तो आपका विजुअल सेंस डैमेज होगा। अगर आप टीवी देखेंगे तो आपका विजुअल सेंस खराब होगा। यू विल लॉस योर विजुअल सेंस इफ यू आर वाचिंग टीवी, क्योंकि आप किसी और की विजुअलाइजेशन को देख रहे हैं। अगर आपका विजुअल सेंस बनाना है तो आप रेडियो सुनिए, आप पॉडकास्ट सुनिए, ऑडियो सुनिए। क्योंकि जब आप पॉडकास्ट सुनते हैं, ऑडियो सुनते हैं, व्हेन यू लिसन पॉडकास्ट और ऑडियो, देन यू यूज योर विजुअलाइजेशन। तब आप अपने विजुअलाइजेशन यूज करते हैं, तब अपने 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 इमेजिनेशन, कल्पना यूज करते हैं, आपके माइंड में अपना चित्र बनना शुरू हो जाता है। एम आई राइट? आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, यस सर। तो आपको टीवी देखना नहीं है, टीवी सुनना है आज के बाद, अगर विजुअल सेंस बढ़ाना चाहते हैं तो। अगर ऑडिटरी सेंस बढ़ाना चाहते हैं, ऑडिटरी सेंस बढ़ाना चाहते हैं तो एक आप कटोरी ले लीजिए, एक बाउल, टेक ए बाउल। ठीक है, आप बाउल लीजिए, उस बाउल में और किसी चम्मच से आप आवाज करिए, ऐसे ऐसे टन आवाज कीजिए, उसके बाउल पे मारिए चम्मच से, स्पून से आपको हिट करना है बाउल पे, तो उससे आवाज आएगी। फिर उस बाउल में थोड़ा पानी डालिए, फिर उसको आप चम्मच से हिट कीजिए, फिर थोड़ा और पानी डालिए, फिर हिट कीजिए, फिर बॉल को उल्टा कर दीजिए, फिर हिट कीजिए, फिर चम्मच को उल्टा पकड़ के फिर हिट कीजिए। तो ये जो डिफरेंट आवाजें आएंगी, इसको आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ऑडिटरी सेंस जो है मजबूत हो जाएगा। आप एक साथ टीवी, एक साथ रेडियो चला के और एक साथ घड़ी, जो टिक टिक वाली घड़ी नहीं आती थी पहले, जिसमें टिक टिक की आवाज आती है ऐसे, इसको तीनों को एक साथ सुनने की कोशिश कीजिए। और अपना फोकस कभी घड़ी पे ले जाइए, कभी टीवी पे ले जाइए, कभी रेडियो पे ले जाइए, कभी कोई बातचीत कर रहा है उस पे ले जाइए, कभी फैन की आवाज पे ले जाइए। तो इससे आपका ऑडिटरी सेंस बढ़ने वाला है। और काइनेस्थेटिक सेंस बढ़ाने के लिए आप जितना ज्यादा फील करेंगे चीजों को, अपने फ्यूचर को देखिए, अपने रिलेशनशिप में अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए, अपने बड़े बड़े गोल्स के बारे में सोचिए, तो आपका काइनेस्थेटिक सेंस भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और आई थिंक आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैंने सिखा दी आज के सेशन में। तो हम टेकअवे लेना चाहेंगे, कुछ समय बचा हुआ है, आपने क्या सीखा। और ये थोड़ा साइंस है, इसको आप रिकॉर्डिंग को देखिएगा,
बार बार देखिएगा, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको। तो क्योंकि एक बार में शायद समझ में ना आया हो, ये मुझे ऐसा लगता है। चलिए हम टेकवे लेना चाहेंगे। सबसे पहले अपर्णा जी, अपर्णा जी क्विकली आप आइए और अनम्यूट करिए, वीडियो पे आइए। आपको लोग सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। आप विजुअली है, विजुअल है क्या ऑडिटरी है? अपर्णा, अपर्णा भास्कर, भुवन सूदन, व्हाट डिड यू लर्न टुडे? भुवन सूदन, भुवन कुमार जी आप बताइए क्विकली पीपल। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, अगर प्रोडक्ट है तो हमारे पास कंज्यूमर भी होना चाहिए और कस्टमर भी होना चाहिए, मतलब हाँ हाँ और हाँ। नए नए क्या बोलते हैं उसको, अ, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो कस्टमर अकॉर्डिंग टू कस्टमर कुछ क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। कुछ नया वाह, हम नहीं देंगे वही पुराने वाले कस्टमर में, तो वो कस्टमर भी कुछ नया नया खोजता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हम अपने जो प्रोडक्ट हम मार्केट में जो डिलीवर कर रहे हैं उसमें कुछ क्रिएटिविटी भी हो। और अभी हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम कंज्यूमर के माइंड को पढ़ सकते हैं, कुछ विजुअलिटी देकर, ऑडियटरी देकर और ये काइनेस्थेटिक देकर। कुछ लोग सही में चीज है, जैसे कपड़े खरीदने के जाते हैं तो देखते तो हैं, आंखों से भी देखते हैं और उनका सेल्समैन बताता भी है कि ये इस प्राइस में है और ये बढ़िया क्वालिटी का है, फिर भी उनका मन नहीं मानता, वो छू कर देखते हैं। वाह। तो ये जब तक वो कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा, हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता। तो ये हमें सब देख के चलना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अपर्णा जी आप आ चुके हैं, भुवन सूदन। Yes, sir. यस, We have learned how to improve our sales. We got to grow from customer to creator. If we grow to creator, we will grow our sales by 1,000 times. Then from creator to collaborator, it will improve to 1 lakh times. Then from collaborator, we have to improve to ecosystem. Example is Amazon, Facebook. So we at least within 5 years, we got to become a collaborator. We got to create a ecosystem. Then what is the tools? How we have to improve our sales? This is by visualization, auditory, and kinesthetic. Visualization is through our visual sense, auditory by hearing, and kinesthetic by feeling. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। अपर्णा जी आप बताइए, अपर्णा जी। एंड नेक्स्ट इंद्रजीत सिंह, बताइए अपर्णा जी। Hello, sir. यस, Good morning, sir. Sir, today session बहुत अच्छा था. Like you connected all the main points. So I like the way you presented it very nicely. So when we go to buy any product, we see अभी देखो online में हम खरीदते हैं. Like we buy products which touch की जरूरत नहीं है. Like D-Mart हो या any provision stores हो, हम उसको touch की कोई जरूरत नहीं. We buy it online. वही तो अगर कपड़ा खरीदना है तो फिर we prefer to go to the store and buy it, unless until it is a branded if it is a branded by just by brand name we'll buy it. Otherwise we'll prefer to go to the store and buy it. And वो थोड़ा products का touch, feel और sense होना चाहिए, so that the customer will be satisfied before buying. So अगर हमारा product हम बेचना है तो फिर we have to show him the physical either the one pager or the screen में if we are क्या बोलते हैं फिर मतलब image दिखाना है. So visually he is convinced what we are going to sell him, and we have to take a printouts and see that it is what is that, if it is any products or anything, he has to touch and see. And the other thing is he has to listen to the product. We'll have to be able to explain the product in a better way, so that usko auditory kinesthetics and visual skills are तीनों satisfy हो गया तो only then he will be convinced to buy the product.
Wow. So we have to go prepared with our product in all these three criteria, so that we can be a better salesperson. This is what I Wow. understood. That's why we asked you to come on camera. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, thank you very much. And now Indrajit Singh, Kuldeep Singh Thakur, who is going to explain next? Sir, can I explain? Yeah, हाँ बोलिए बोलिए. इसके बाद मनोज बंसल तैयार रहेगा. Yes, Indrajit. Quickly. Good 30 morning, seconds. sir. Yes. सर, आज के सेशन से हम लोगों ने सीखा कि हमें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद को जाना होगा. जहाँ खुद को जानेंगे उसी तरीके से हम दूसरों को जान पाएंगे. और आपने कहा था कि जिसने खुद को जान लिया है उसने खुदा को या भगवान को, खुद को जान पाएंगे तो दूसरे की क्या जरूरत है, उसकी क्या नहीं है, उसको जान पाएंगे. और गोल सेटिंग करना होगा कि हम आने वाले टाइम में कहाँ जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं. अगर गोल सेटिंग नहीं होगा तो हमारा लाइफ में कोई भी हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कितने टाइम में अचीव करेंगे, वो नहीं होगा. क्योंकि टाइम इज प्रीकोसिस. अगर एक बार टाइम चला गया तो वो कभी लौट के नहीं आएगा. तो इसलिए हमें टाइम को अच्छी तरीके से यूज करना है और अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल करना है. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. और अभी कुलदीप सिंह ठाकुर और महेश दास जी, रामनयन जी, मनोज बंसल जी, कौन बोलना चाहता है? जी सर, वही सारी सर. हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं कुलदीप जी आप? जी सर, बताइए. आज का जो सेशन था हमने उसमें ये सारी चीजें सीखी कि हमें हम अभी तक जो है ना एक कंज्यूमर की तरह हम बहुत सारे वेबिनार्स हैं, बहुत सारी चीजों को हम सिर्फ लर्न करते आ रहे हैं. जहाँ कहीं भी कुछ भी चीजें दिख रही हैं हम उसको लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन लर्न करने के साथ ही साथ में हमको फॉलो करना पड़ेगा. फॉलो करने के साथ में हमें एक क्रिएटर के फॉर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हमारे मतलब प्रॉफिटेबल जो लाइफ है ना वो नहीं बन पाएगी. क्योंकि सिर्फ कंज्यूम करने से कुछ नहीं होता. एक कंज्यूमर बन के व्यक्ति सिर्फ खर्च करता है. लेकिन जब हम यहाँ पर आ जाते हैं एक डिजिटल क्रिएटर के रूप में, जब हम क्रिएटर होते हैं तो फिर यहाँ से हम मनी भी क्रिएट करते हैं और अपने हमारे अंदर की जो नई एनर्जी है उसको भी क्रिएट करते हैं और अपनी एक रचना करते हैं. उस रचना से ही हम बहुत सारी चीजों को रच सकते हैं और हमारे इसी तरीके से हम कोर्स को रचेंगे और उस कोर्स से ही या मतलब आपके जो भी सर्विसेज हैं या कोर्सेज हैं उनको आप बना के उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म में सेल करेंगे. तभी हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा यहाँ से बन पाएगा. क्योंकि प्रॉफिट करना जरूरी है ना, सीखते ही रहेंगे तो जिंदगी नहीं चलने वाली. सीखने के साथ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उनको हम अगर मतलब सेल कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सेल करना आज की डेट में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है. और आज का जो सेशन था वो बेसिकली सेल के ऊपर ही था. तो सेल में यही चीजें हैं कि हमें सेल पे क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, हम सामने वाले के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट डाल सकते हैं. अगर वो इम्पैक्ट नहीं डालेंगे तो व्यक्ति बाय ही नहीं करेगा हमसे. तो वो सारी चीजों को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि फील होना चाहिए, उसको एक अच्छा होना चाहिए कि मतलब विजुअलाइजेशन में जब आप मान के चलिए आपने डिजिटल प्रोडक्ट को ही सेल कर रहे हैं तो उसमें एक अच्छा लुक आना चाहिए, जब फील आना चाहिए कि है. और दूसरा जब आप उसको वीडियो फॉर्म में करते हो तो आपकी वॉइस में दम होनी चाहिए, आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो आपका इफेक्टिव होना चाहिए. तो ये सारी चीजों को ही मतलब हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारी सेल इम्प्रूव होगी. और बहुत अच्छा. डेफिनेटली संभव सर के साथ में रहेंगे तो सेल तो इम्प्रूव होना ही है. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. और कौन बोलना चाहता है नेक्स्ट? रामनयन जी, महेश दास जी, बताइए. जी प्रणाम. पैनल पर बैठे सभी साथियों को मेरा प्रणाम सर. मैं अगर मार्क्स देना चाहूँ तो सर वाव से तो नहीं कहता रहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ऐसी फीलिंग्स आती हैं. मैं हर दिन सुनता हूँ तो कुछ न कुछ नया मिलता है, बहुत कुछ नया मिलता है. आपने शुरुआत बहुत जबरदस्त दी कि जो खुद को समझता है वो खुदा को समझता है. जो खुद को समझना चाहता है वो सबको समझना चाहता है. आज तक हम उन चीजों को, उन कंटेंट्स को कंज्यूम करते आ रहे हैं सर से, जो हमारे गोल के तरफ नहीं जाती वो चीजें भी हम कंज्यूम करते आ रहे हैं. और फिर
अगर जो हम गोल की तरफ जाते हैं उन सारी चीजों को सिर्फ कंज्यूम ही कर रहे हैं, क्रिएटर नहीं हो रहे हैं सर, चीजों को इम्प्लीमेंट में नहीं ला पा रहे हैं। तो आज से हमें कोशिश करना है कि हम उनको क्रिएटर की तरफ जाएं, और जब हम क्रिएटर की तरफ जाएंगे तो आपने आगे बताया कोलैबोरेट करना पड़ेगा। कोलैबोरेशन में रहेंगे तो जल्दी हमारा ग्रोथ पावर बढ़ेगा सर। और अगर आपने बताया कि 5 साल आपके साथ लगे रहे तो इकोसिस्टम हम अपना खुद का भी डेवलप कर सकते हैं। उसके आगे आपने बताया था कि हम कंज्यूमर के माइंड को कैसे रीड कर सकते हैं, तो वो तीनों सेंसेस यूज कर सकते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। सिर्फ सामने देखने से, आदमी को ध्यान से देखने से भी पता चल सकता है कि वो किस तरह का कंज्यूमर है, वो देखना चाहता है, सुनना चाहता है या महसूस करना चाहता है। अगर ये चीजें हमने सीख ली तो हम हमारी सेल को कन्वर्ट कर पाएंगे सर। और ये चीज आंखों में देखने से ही पता चल जाएगा, जैसा कि आपने बताया। तो सर बहुत अच्छा लगा आज सेशन, और रोज का सेशन भी बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मनोज जी, रामनयन जी। सर नमस्कार, मेरा नाम रामनयन, और आज आपने सिखाया कि एक बहुत बड़े गोल की जरूरत है, और गोल रहेगा तो हमें क्रिएटर बनने की जरूरत है। क्या हम इस चीज को सोचने की जरूरत है, हम कोई भी काम करते हैं तो क्या हम वो काम हमें गोल की तरफ ले जाता है? अगर नहीं ले जाता तो हम उसे स्किप कर सकते हैं। और एक कंज्यूमर तो बनना है, लेकिन क्रिएटर भी बनना जरूरी है, और क्रिएटर बन के बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और इसके लिए सेल्स भी जरूरी है, क्योंकि क्रिएटर करेंगे तो उसको सेल्स भी वो होनी चाहिए। तो हमने कुछ सीखा कि किस तरह के कस्टमर होते हैं, उनके माइंड को कैसे बढ़ाया जा सकता है और अपने सेल्स को बढ़ाया जा सकता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। विजय सिंह, सतीश सिंह चौहान, दिनेशा जी हैं इधर। सर नमस्कार सर। नमस्कार। गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, आज के सेशन से ये सीखा कि हमें कंज्यूमर नहीं क्रिएटर बनना है। और हम जो सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स में हमें एक कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करना है। सर आपने सिखाया, उसके सेंस के 3 सेंस बताए कि विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। तो इन तीनों के द्वारा भी हम अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आपने टेक्निक्स बताई है। तो ये बहुत अच्छा रहा, और हमें अपने जो सेंसों के द्वारा मतलब कस्टमरों को पहचानना है। तो ये एक अच्छा लर्निंग था, और हमें आगे बढ़ना तो हमें क्रिएटर बनना ही पड़ेगा, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। विजय सिंह, मनोज बंसल जी, जॉन डोरो। हाँ जी, सही ना? हाँ जी सर, बोले। हाँ बोलिए, पूछा मत कीजिए, बोलिए फटाफट बोलिए। चलो जी, बहुत बढ़िया। आपने सबसे स्टार्टिंग किया सेल्फ रिलाइज, अपने बारे में जानना कि भाई हमको खोटा टाइम पास करना नहीं है। दुनिया भर के आजकल वेबिनार है, सेमिनार है, हमारा टाइम लगभग चला जाता है। तो हमको जो हमारे मतलब का है गोल साइड को उस हिसाब से देखना होगा, फालतू चीज में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। और आपने सेल्स की इतनी अच्छी टेक्निक बताई है, नए नए आइडिया उसमें क्रिएट करने होंगे, और इस हिसाब से अपना जो गोल है वहां उस दिशा में बढ़ना होगा। बहुत बढ़िया। जॉन डोरो जी, विजय सिंह जी। जी नमस्कार। 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 ये आज का टॉपिक जो है वो हालांकि रिपीट था, लेकिन उसके बावजूद भी कई और चीज़ें जब हम रिपीट करते हैं तो कई और चीज़ें समझने को मिलती हैं। तो इट वाज एक्सेलेंट। कुल मिला के अक्सर जब हम गोल की तरफ देखते हैं, एक्चुअली ये भी काइनेस्थेटिक ही असर डालता है। अगर गोल देखते हैं, विजुलाइज भी करते हैं, तो वो हमें दिखता है। वो दिखता है तो वो आपको ये वन ऑफ दीज 3 सेंसेस को सामने लेके आता है कि हमें जो दिखता है हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हम होते हैं, विजुअल सेंस हमारा यूज करते हैं, और काइनेस्थेटिक सेल्स जो जज्बात हमारा फीलिंग जो है यूज करने को पुल करता है हमें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे गोल की तरफ तवज्जो देते हुए अगर हम काम करते हैं तो हम काम की तरफ बहुत तेजी से आगे जाते हैं। और वो फैक्ट है, गोल सेटिंग उसी के लिए होता है। और ये कितना सही तरीका आपने जो बताया है, ये इससे कनेक्ट होता है, तो ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। और ये कंज्यूमर और क्रेडिट का जो जिक्र हुआ है,
क्रिएटर बनना बहुत जरूरी है। कंज्यूम तो हम रोज करते हैं, लेकिन जब तक उसके ऊपर जो सीखा है उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो कोई चीज निकल के नहीं आने वाली, कोई चीज बन के नहीं उभरने वाली है। तो ये चीज जो बहुत जरूरी है। और ये अक्सर जब भी जिक्र होता है कि एक पैर से इंसान मुश्किल से चल पाता है, 2 पैर से दौड़ता है, 4 पैरों से वो चीते की रफ्तार से दौड़ता है। और वो कोलैबोरेटर को आज उससे आपने जो कॉम्बिनेशन करके पेश किया वो तो माइंड ब्लोइंग था। तो बिल्कुल ये 4 पैरों वाला चीता बनना बहुत ज़रूरी है। तो इट वाज माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। हर चीज़ यहाँ पे ऐसी चीज़ को स्प्रेड करके खोल के बातें की है आपने कि जिसके बारे में जितना मर्जी बोले वो एक्चुअली कम पड़ता है। और ये 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करना बहुत ज़रूरी है, विजुअल सेंस, ऑडिटरी सेंस, काइनेस्थेटिक सेंस। कि आप जब समझा रहे थे तो आप कहते हैं कि अगर किसी को मैसेज भेजो और फिर आपको वो सुनना चाहता है, मैं इस तरह की हरकतें करता हूँ कई तो मैंने कहा इट्स मी, ये तो मैं हूँ। और उसके बाद में कोई चीज़ सुनने को मिलती है तो उसको देखना भी मन करता है। तो ये चीज़ें हर किसी में होती है एक्चुअली। और हर कोई, जैसे आपने कहा कि ये तीनों सेंस को जो है उसको सामने लाना होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाला बनाना होगा। तो विच इज़ ट्रू। हम अक्सर देखते हैं, कहते हैं लोगों को, सुनो मेरी तरफ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ और जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो बातें आपने बताई है कि यू डिडंट से आई लव यू नहीं बोला मुझे कई सालों से। तो ये बहुत ही कानों की और मन की दशा है। और इस दशा को एक दिशा में डालना बहुत जरूरी होता है। जब तक इन दोनों दशाओं को अगर एक दिशा में आपने जोड़ा नहीं तो ये कोई दिशा में नहीं जाएगी, वो पंगे होने वाले हैं उधर तो इट्स ट्रू, वेरी ट्रू। अलग अलग आवाजें सुनने का मैं लिख रहा था अभी कि अलग अलग आवाजें सुन के अगर उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और दूर की आवाज कैसे सुनाई देती, नजदीक की आवाज कैसे सुनाई देती। हमें कभी कभी दूर से आवाज सुनाई देती है तो हम एकदम कान हमारे उधर चले जाते हैं कि क्या हो रहा है वहां पे, दूर कहीं कुछ आवाज आ रही है, कोई ध्वनि हो रही है। तो इस आवाज पे बहुत सारा प्रयोग करना बहुत जरूरी है कि हम कैसे, और फिर कोई मटेरियल को हम हाथ में छू कर देखना चाहते हैं, सुनना, उसकी एक्सप्लेनेशन सुनना काफी नहीं होता है, बट वी वांट टू फील इट, हमें उसको महसूस करें, तब जाकर के हमें यकीन होता है कि हाँ ये जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया, इट वाज नाइस। जैसे आप इतने सुंदर हो उसी तरह का आपका एक्सप्लेनेशन था, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू वेरी मच। विजय सिंह जी, और कौन बचा है यहाँ पे? जो भी बचा है, सॉरी अगर कोई बच गया है तो विजय सिंह जी क्विकली। आर प्रसाद जी आप बताइए। और थैंक यू सो मच सर। और आज ने आपका मतलब कि बिजनेस का पूरा मूल मंत्र दे दिए है, जो सेल है। और हमको अगर सेल्स नहीं आता है हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही चीज को एक आदमी दिन भर में सेल नहीं कर पाता है और दूसरा आता है 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटा के अंदर में सेल करके चला जाता है। यही आज मैं सीखा हूँ। और सेल कैसे किया जाता है और सेल्स का आर्ट हमारे पास आना चाहिए। आप कुछ भी बेच सकते हैं, अगर आपके पास सेल का आर्ट है तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। और एक छोटा सा एग्जाम्पल एक मिनट में देना चाहता हूँ। एक बिस्लेरी का वाटर है जो कि पैकिंग में आता है, 20 रुपया आता है। और एक बंदा है रास्ता के में खड़ा हुआ है, एक ऐसे ही पैकिंग करके 20 बोतल रखा हुआ था, वो ऐसे ही खड़ा था, वो बेच नहीं पा रहा था। मतलब कोई आएगा पूछे क्या है, ये डिस्टिल वाटर, मतलब सॉरी ये ड्रिंकिंग वाटर है, बिस्लेरी का है, ये कंपनी खुद का है, यहाँ पे रखा हूँ। क्योंकि वो जॉब कर रहा था, उसको बेचने का माइंड नहीं था, जितना खत्म होगा मेरा सैलरी मिल रहा है। लेकिन हमको सेल्समैन बनना पड़ेगा। वहां पे एग्जाम्पल का साथ का कोई सेल्समैन गया, वो वाटर को ऐसा डेफिनेशन दिया कि 10 मिनट में वो 20 बोतल खत्म हो गया। लीजिए वाटर लीजिए, ये बहुत बड़ा पानी है, ये कंपनी का पानी है, और ये पानी पीने से हमारा बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि आजकल बहुत सारा मैंने बैक्टीरिया रहता है, वो डिस्टिल वाटर हम लोग फिल्टर करते हैं, ये रॉ वाटर है। मतलब ऐसे बता दिया कि तुरंत वो खत्म हो गया। ऐसे सेल्स मैन बोला जाता है, क्योंकि हमको बोलना पड़ेगा, वो एक्शन में लाना पड़ेगा और थोड़ा पी के बताना पड़ेगा। सारी चीज सर आज आप सिखा दिए हैं, हमको सेल्समैन बनना पड़ेगा।
कुछ भी आप करिए, सेल्समैन जब बन जाएंगे हमारा लाइफ बन जाएगा सर। थैंक यू सो मच सर। और आप ये सब जो सिखा रहा है यहाँ पे, जो भी हम लोग आ रहा है ना सर, हम लोग डेफिनेटली एक सेल्समैन और एक बिजनेस योद्धा निकलेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। वाह, थैंक यू वेरी मच। अभी हम सेशन को एंड करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे जाएंगे। आपका अल्लाह खुदा गॉड भगवान वाहेगुरु आपको बहुत आगे ले जाएगा। और आप लोग खुद को जानना चाहते हैं, क्योंकि इसीलिए आप 1 घंटा इन्वेस्ट करते हैं। और शुरुआत हो चुकी है, दिया जल चुका है, उसमें तेल डालते रहिए, बस तेल डालते रहिए ताकि दिया बुझने न पाए, बस ये करना है। और रोशनी बढ़ाते रहिए, आपका दिया रोशन रहेगा तो लोग माथा टेकने आएंगे उधर। थैंक यू सो आपको मच इज्जत सर। देंगे। थैंक यू वेरी मच।